हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम जॉब अपडेट है, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जॉब अपडेट बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और इसमें कई सारे विज्ञापन हैं, कई सारी परीक्षाएं होनी हैं। बिहार दरोगा मेंस और बीएसएससी इंटर लेवल मेंस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में खाली पदों पर भर्ती होने जा रही। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निगम प्रशासन ने खाली पदों का ब्यौरा तैयार किया है। निगम में क, ख, ग और घ के वर्ग के करीब 21,700 पद रिक्त है। इन्हीं पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से दिशा निर्देश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि 12,000 बसों के संचालन और निगरानी के लिए 73,000 कर्मचारियों की ज़रूरत है। वर्तमान में है जो कि 18,000 नियमित और 33,000 संविदा मिलाकर कुल 51,000 कर्मचारी तैनात। इस लिहाज से 22,000 के करीब खाली पद हैं। क वर्ग में प्रधान प्रबंधक के 22 पद, ख वर्ग में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के 68, ग वर्ग में लिपिक संवर्ग के 4610 और घ वर्ग में चालक और परिचालक के 17,000 पद खाली हैं। और कौन कौन है, कितने कर्मचारी, 55,000 संविदा हटाकर हैं। कितने पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा, 21,700। कितने से अफसर के तैनात, 18,000 और संविदा पर तैनात करो परिचालक 33, मतलब 21,700 पदों पर है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में भर्ती होगी। शासन के आदेश पर खाली पदों का ब्यौरा तैयार करके भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है। शासन की ओर से भर्ती के संबंध में दिशा निर्देश मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये एमडी परिवहन निगम धीरज साहू ने कहा है। तो ये अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश के लिए तो है, और अगर जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लिए भी कम से कम ये वैकेंसियाँ हैं जो कि धीरे धीरे जो कि आएगी। विज्ञापन भी इसके जल्द आने की संभावना है। उसके बाद है जो कि आज है जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को 19 जनपदों में आयोजित की जाएगी। और ये परीक्षा हम मेरी भी थी और मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया, क्योंकि एक तो डिस्टेंस भी है और तैयारी भी नहीं थी उतनी। तो इसमें 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 बजे से अपराह्न है जो कि 11:30 बजे होगी, फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे। पहली पाली में सामान्य अध्ययन और दूसरी पाली में सी सेट पेपर होगा। तो मैं कोशिश करूँगा सामान्य अध्ययन का तो कम से कम के आंसर की है जो कि आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पिछली परीक्षाओं की तरह इसमें भी उसी तरह है, माइनस मार्किंग लागू होगा परीक्षा के लिए। प्रयागराज समेत आगरा, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर है जो कि लखनऊ, बाराबांकी, वाराणसी है। तो ये सब है जो कि जगह है जो कि परीक्षा होगी। और ये सब में आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मास्क पहन कर आना है, पानी का बोतल लाना है। परीक्षा 200 पदों पर इसमें हो रही है। हालांकि पदों की अंतिम संख्या नहीं, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक नए पद अधिसूचना उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग को मिलता है तो पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद है जो कि आपको ये कल जो परीक्षा हुई है बीसीईसीबी परीक्षा में फिजिक्स रहा टफ, गणित रहा सामान्य। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से फार्मेसी संस्थानों में डिग्री पाठ्यक्रम, बिहार कृषि सबौर विश्वविद्यालय सबौर के स्नातक, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल तथा बीएसएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के एक साथ अन्य पाठ्यक्रमों के एडमिशन के लिए परीक्षा शनिवार को आयोजित किया गया था। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की परीक्षा हुई। परीक्षा में 24,000 छात्र शामिल, लेकिन उपस्थिति 85% रही। तो ये आपको इसमें केमिस्ट्री है जो कि ज़्यादातर है जो कि प्रश्न इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे गए थे। तो आज भी होगी परीक्षा, लेटरल एंट्री और डिप्लोमा के लिए प्रवेश परीक्षा होगी आज। उसके बाद है बी बॉस शुरू करेगा अमीन का कोर्स, होंगे 5 विषय। तो बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बॉस अमीन का पाठ्यक्रम शुरू करेगा। 6 महीने के इस पाठ्यक्रम में 5 विषयों की पढ़ाई होगी। सभी विषय 100 अंकों के होगी। इसमें 60% जो कि प्रैक्टिकल और 40% सैद्धांतिक रहेगा। कोर्स करवाने के दौरान अभ्यर्थी सर्किल ऑफिस में इंटर्नशिप करेंगे और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो छात्र उत्तीर्ण होंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस संबंध में वेबसाइट www.bboss.org पर डाल दी गई है। और उन्होंने बताया कि अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 800 रुपये का शुल्क तौर पर लिया जाएगा। इस कोर्स के लिए सभी स्टडी सेंटर बी बॉस के पास आवेदन करना हो। जो स्टडी सेंटर आवेदन वहीं पर कोर्स चलाया जाएगा। प्रायोगिक विषय के लिए
सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत और सेवानिवृत्त अमीन, सरकारी पॉलिटेक्निक, एनआईटी, आईआईटी विश्वविद्यालय के स्नातक और शोध विद्यार्थियों द्वारा जो कि तैयार किया गया था। ऑन डिमांड परीक्षा देकर छात्र ले सकते हैं बोर्ड रिजल्ट। यूपीएससी ने जारी किया एनडीए का रिजल्ट। एनडीए का जो कि रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया गया है। रिजल्ट अपना आप www.upsc.co.in पर देख सकते हैं। ये परीक्षा कब हुई थी? 6 सितंबर को ही थी। और पास अभ्यर्थियों को अब देना होगा क्या? साक्षात्कार देना होगा। इस बार लगभग दोनों मिलाकर 750 सीटें। लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से 2 सप्ताह के भीतर भारतीय सेना की भर्ती संबंधी वेबसाइट पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को चयन केंद्र और एसएसबी साक्षात्कार की तिथि है जो कि आवंटित करेगी। और परीक्षार्थियों के मार्क्स का फाइनल रिजल्ट है जो कि खत्म होने के बाद है जो कि एसएसबी साक्षात्कार आने के 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। उसके बाद है जो ग्रुप सी एवं डी पदों पर भर्ती के लिए मांगा गया आवेदन। तो कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को स्टेनोग्राफर ग्रुप सी डी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अधिसूचना जारी की है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी डी की भर्ती के लिए परीक्षा 4 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्या पैटर्न रहेगा? 200 अंकों की होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न के जवाब देने होंगे। प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी भाषा के होंगे। तो ये रहे आपके। और अब आते हैं जो कल ही है जो कि रात को लगभग 10 बजे जो कि नोटिस आ गई थी, ये दारोगा की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट कर दिया कि दारोगा के 2446 पदों के लिए मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 29 नवंबर को ही होगा। विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर परीक्षा की तिथि को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा। परीक्षा की तिथि बदलाव की वायरल सूचना पूरी तरह भ्रामक है। अवर निरीक्षक परिचारी एवं अधीक्षक कारा की 2446 रिक्तियों के मुख्य परीक्षा तिथि बढ़ाई गई। वहीं आंसू सहायक निरीक्षक के 133 पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 16 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। विधानसभा चुनाव के कारण केंद्रों के आवंटन में परेशानी होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अब उक्त परीक्षा है जो कि 27 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। तो मतलब बहुत सारे, क्योंकि कल है जो कि एक जो चिट्ठी आई थी कि सेंटर के लिए जो कि बीएसएससी ने मांगा था, तो लोग है जो कि समझ लें कि अब दरोगा ही बढ़ेगी। लेकिन ऐसी स्थिति ने कम से कम बीपीएसएससी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा है जो कि आपको अब 29 नवंबर को होगी। तो क्या बीएसएससी डेट बढ़ाएगी? तो ये है जो कि जब तक आपको साइट पर नहीं आ जाए तब तक तो यही मानना चाहिए कि दोनों परीक्षाएं साथ ही, और इसको मानकर ही जब तक डेट नहीं बढ़ेगा तब तक आप कैसे। अगर ऐसी स्थिति होती, अभी तक तो ऐसी स्थिति है और उम्मीद है कि क्या होगी ये तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो यही स्थिति कि दोनों परीक्षाएं जो कि 29 नवंबर को ही होगी। तो अगर ऐसी स्थिति में आप किस तरह जो कि चुने कि कौन सी परीक्षा देना उचित रहेगा, किसी एक ही परीक्षा देने का मौका मिला, तो उसके लिए बेस्ट उपाय पहला चीज़ है कि आप है जो कि क्योंकि सीनियरिटी से लेकर सारी चीज़ों में जो कि आपको बीपीएसएससी की बिहार दरोगा है जो कि सर्व एक तो ग्रेजुएशन पर है, उसके बाद चार्मिंग वाली जॉब है, वर्दी है, और दूसरी तरफ है एक तो क्लर्कियल पोस्ट है उसमें, और बनरक्षी हैं, तो स्टेनोग्राफर हैं। तो पहला जो चॉइस अगर है आपके पास, और अगर आपको लगता है कि मैं जा सकता हूं, तो आप है जो कि दरोगा में ही चुने, क्योंकि दरोगा में जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है वो दरोगा चुने, और जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है और साइंस अच्छी है, मैथ रीजनिंग और साइंस बहुत अच्छी है, तो वो इंटर लेवल को चुन सकते। लेकिन अगर इच्छा है कि नहीं दरोगा बनना है, तो सबसे प्रमुखता ये है कि हमको अगर दरोगा बनना है तो आप दरोगा की परीक्षा दें। इसमें कोई कन्फ्यूजन, आपको दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत है, फिजिकल भी पढ़ना पड़ेगा, ये फिजिकल दौड़ना पड़ेगा आपको, गोला फेंक से लेके सारे। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप है जो कि सबसे पहले इंटर लेवल को छोड़ दें और सीधे दरोगा की भरें। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब एकदम शांति चाहिए और किसी तरह का रिस्क नहीं चाहिए, और पैसे, क्योंकि उसमें है जो कि 1900 ग्रेड पे की ज़्यादा पोस्टें हैं, 2000 ग्रेड पे की ज़्यादा पोस्टें हैं, और एक ही पोस्ट है जो कि इंटर लेवल में 2400 ग्रेड पे की है, और आप चाहते हैं कि सीटों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, 12,000 13,000 के आसपास है, तो सीटों की संख्या और आपके टाइपिंग अगर अच्छे हैं, अगर टाइपिंग आपकी अच्छी है तो आप इसको चूज कर सकते हैं इंटर लेवल। तो ये सब कंडीशन है कि आप इसको है जो कि, तो अब आप कह सकते हैं कि क्या बीएसएससी इंटर लेवल की तिथि बढ़ेगी, तो अभी कहना मुश्किल, क्योंकि जब तक वेबसाइट पर नहीं आता है तब तक आप मान कर चले कि ये दोनों परीक्षा
एक ही साथ होगी, और इसीलिए काफ़ी जो कि आप लोग टेंशन में है कि इसके लिए क्या सलूशन किया जाए कि एक की तिथि बढ़ जाए। तो है जो कि आपको, लेकिन जब तक वेबसाइट पर ना आ जाए तब तक है जो कि मानकर चले कि दोनों परीक्षा एक ही साथ होगी। और यही सब जो टर्म एंड कंडीशन है कि आप इस तरह से अपने को सेलेक्ट कर, हालांकि बहुत कठिन है कि दोनों परीक्षाएं अगर एक तिथि में होती है और जिस तरह से वेबसाइट पर जारी भी की गई है, तो आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। और आप मान लीजिए कि आप फिजिकल में कमज़ोर हैं, हाँ बहुत हेल्दी हैं और लगता नहीं है कि आप दौड़ पाएंगे, तो सीधे जो कि आप BSSC इंटर लेवल मेंस दें। और सीटों की संख्या ज़्यादातर तो ये हो रहा है कि सीटों की संख्या लोग देख रहे हैं, हालांकि तुलनात्मक अध्ययन ओवरऑल ज़्यादा जाता है बिहार दरोगा पर ही, क्योंकि इसमें चार्मिंग ज़्यादा है और लगने के बाद आपको कभी अफसोस नहीं आएगा उसके बाद कि अगर आप इससे आगे नहीं बढ़े तो भी लगेगा कि चलो कुछ नहीं बन गए। लेकिन इंटर लेवल में है कि अगर राजस्व कर्मचारी और ये चीज़ सब दिन खलेगा कि आपको 1900 ग्रेड पे की है या 2000 ग्रेड पे की है 2400, तो आप उसको थोड़ी सी परेशानियाँ, और जिनके लास्ट स्टेजेज हैं वो है जो कि ज़्यादा है जो कि BSSC इंटर लेवल मेंस पर ही ज़्यादा फोकस करें। तो ये सब टर्म कंडीशन है जिसको आप फॉलो कर कर आप सोच सकते हैं कि किस परीक्षा। और बहुत ज़्यादा इसमें हालांकि परीक्षाओं में डिफरेंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा देखना है, एक में सिर्फ यही अंतर है कि करेंट अफेयर्स आपको जो कि पढ़ना पड़ेगा। और जिनका एक परीक्षा है उनके लिए तो कोई दुविधा की स्थिति नहीं है, लेकिन दोनों परीक्षा उनके लिए दुविधा की स्थिति है। तो करेंट अफेयर्स है जो कि आपको देखना पड़ेगा इन जो BSSC इंटर लेवल, और उसको देखते रहें, बस यही तरीका है। और आप है जो कि एक फुल फिल पहले से ही हो, लेकिन अगर दोनों में हुई तो मुझे एक एग्ज़ाम देना है, अगर दो एक बढ़ गई तो अच्छी बात है। ये भविष्य में जब तक वेबसाइट पर नहीं आएगी तब तो कहना मुश्किल है कि बढ़ेगी, क्योंकि दोनों आयोग है जो कि परीक्षा लेने के लिए तैयारी पूरी तरह से तैयार है। और ये दरोगा वाले तो पूरी तरह तैयार हो गए हैं कि हम 29 नवंबर और नोटिस भी दे दिए हैं, जिससे ये परीक्षा तो हर हाल में होगी। और BSSC इंटर लेवल मेंस की तो ये तो देखना है कि आयोग अब क्या निर्णय लेती है। निर्णय तो ले चुकी है और परीक्षा तिथि को जब तक चेंज नहीं होगी तब तक मान कर चले कि दोनों परीक्षा होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।